दिल्ली दस्तक में आप सभी लोगों का स्वागत है। और लगातार हम समस्याओं की बात तो करते ही हैं, लेकिन ऐसे लोगों से भी लगातार मिलाते हैं जो एक प्रेरणा का कार्य हमारे समाज में करते हैं। और एक ऐसे ही इंस्टीट्यूट में मैं हूँ जो कि लैंसडाउन में है। तहसील से आप जब नीचे आएंगे तो वहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है और बहुत अच्छा कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। और देखिए कि यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे लॉकडाउन का समय चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से पेरेंट्स का एक दबाव है बच्चों के लिए, तो वो यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। लॉकडाउन के कारण उस प्रकार से बच्चे नहीं आ रहे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी यहाँ पर बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। और इन बच्चों से ही बात करेंगे कि इस इंस्टीट्यूट में आते हैं। बेटे क्या नाम है आपका? अनुषा। तो आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं? यस। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं? सब सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट। अच्छा, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? क्या सर IAS बनेंगे? क्यों IAS क्यों? सर देश की सेवा करेंगे IAS बन के? Yes. SGM DM देश की सेवा करना चाहते हैं। यस। तो देखिए छोटी बच्ची है और इस इंस्टीट्यूट के जो ओनर हैं और जो खुद पढ़ाते हैं, और मैं आपको बता दूं इस इंस्टीट्यूट में जसविन नेगी जी मेरे साथ हैं और उनकी जो धर्मपत्नी है, दोनों इन बच्चों को पढ़ाती हैं। इनसे ही जानेंगे जसविन नेगी जी से। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका दिल्ली दस्तक में। और अब मुझे ये बताइए मेरे दर्शकों को कि आप कब से पढ़ा रहे हैं? सर, हम पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे हैं और हमने इस फील्ड में काफ़ी रिसर्च भी की है। इस फील्ड में हमने रिसर्च इसलिए की है क्योंकि हम बच्चों की कमजोरी जानना चाहते हैं कि बच्चे की कमजोरी, बच्चे आगे चलकर क्या पढ़ना चाहते हैं। दूसरी चीज़, हम बच्चों को इस चीज़ हिसाब से मोटिव करते हैं कि बच्चा एक ही सब्जेक्ट में कमज़ोर ना हो और बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करें। एक ही सब्जेक्ट से हमारा मतलब नहीं है, हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से भी मतलब है। अगर यहाँ पे बच्चा एक सब्जेक्ट से आता है तो हम चाहते हैं अपनी तरफ से कि बच्चा पूरी सब्जेक्ट में तैयारी करे और आगे बढ़े। इस हिसाब से हमको बच्चों को रिजल्ट के ऊपर भी बेस्ड करना पड़ता है। सर, मुझे ये बताइए कि जैसे कि आजकल के पेरेंट्स हैं बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, तो आप लैंसडाउन में प्रीफर क्यों करना चाहिए? हम लैंसडाउन में प्रेफर इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि सर यहाँ पे सबसे पहला जो पेरेंट्स का या हमारा मोटिवेशन ये होता है कि एक तो यहाँ पे एजुकेशन के हिसाब से बच्चों को एटमॉस्फेयर अच्छा मिलता है। दूसरी चीज़, एटमॉस्फेयर अच्छा मिलने के कारण क्या होता है, एक तो लोगों को यहाँ पे जागरूकता देना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अगर हमारा लैंसडाउन में है, हम अगर लैंसडाउन में जॉब करें तो हमारा बच्चा हायर एजुकेशन के लिए या नॉर्मल एजुकेशन के लिए बाहर क्यों जाए। वही चीज़ें हमको अगर लैंसडाउन के अंदर मिल रही है और बच्चों को वही एजुकेशन जो बाहर इतना खर्चा करने के बाद प्रोवाइड हो रहा है वो बच्चों को हम यहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें बच्चों का और विद पेरेंट्स का और हमारा सबका फ़ायदा होता है। सर, मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी क्लास के बच्चों को आप पढ़ाते हैं यहाँ पर? सर, लॉकडाउन के चक्कर में तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन ये है कि हमने आपके माध्यम से बच्चों को थोड़ा आज बुलाने के कारण हम ये चाहते थे कि आने वाले टाइम में जब लॉकडाउन खुलता है तो हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग कर सकें बच्चों, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बच्चों की जो वो अधूरी पढ़ाई छूटी हुई है उसको हम पूरा कर सकें और बच्चों के ऊपर प्रेशर ना आए, हमारे ऊपर प्रेशर ना आए और टीचर्स के ऊपर प्रेशर ना आए और बच्चा अपना आगे मेहनत करता रहे। इस वजह से हमने आज बच्चों को बुलाया और बच्चों के बारे में जानने के बारे में सोचा कि आज बुलाकर बच्चों को लॉकडाउन खुलने का इंतजार करें ताकि बच्चे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ्यूचर आगे देखें। निर्धन बच्चों के लिए कुछ आप छूट करते हैं? जी सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा है। सबसे पहले काम, हम जो BPL कार्ड धारक होते हैं और जिनकी थोड़ा आर्थिक स्थिति थोड़ा अच्छी नहीं होती, हम उन पे भी थोड़ा वो करते हैं, रिबेट देते हैं। रिबेट देने का कारण ये होता है कि बच्चा अपनी पढ़ाई न छोड़े और अच्छे इंस्टीट्यूट में हमारी जो फ़ीस होती है नॉर्मल होती है, ज़्यादा बड़ी फ़ीस नहीं होती हमारी। और इसी फ़ीस के अंदर अगर कोई BPL वाला बच्चा आता है हमारे पास, BPL कार्ड होल्डर होता है या किसी की मानसिक वो स्थिति या फाइनेंशियल स्थिति जो ठीक नहीं होती है, उसको दूर करने के लिए हम बच्चों को फ्री में एजुकेशन देते हैं। तो दोस्तों, जसविन नेगी जी ने जिस प्रकार से कहा है कि अगर बच्चे की आर्थिक स्थिति, घर से आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उन बच्चों के लिए भी रिबेट ये करते हैं और बहुत सुंदर कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। और लगातार मेरी यही कोशिश रहती है कि ऐसे लोगों को मैं जो आगे लेके आऊँ। और लगातार मैंने आप लोगों को कई बार कहा है कि हमें प्रेरणा कोई बहुत बड़े बड़े लोगों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हम प्रेरित हो सकते हैं और ऐसा कार्य कर सकते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र की बात की जाए तो हमारा उत्तराखंड आप जानते हैं कि बहुत ही आगे है एजुकेशन के मामले में। और यहाँ के उत्तराखंड के जो भी लोग हैं उन्होंने किस प्रकार से पूरी देश और दुनिया में जिस प्रकार से झंडे गाड़े, उसकी कोई मिसाल नहीं है। आप बहुत से नाम मैं आपको बता सकता हूँ कि जिन उत्तराखंड वासियों ने आगे देश और दुनिया में झंडे गाड़े। एक बच्चा और है। बेटे, आपका क्या नाम है? सर यश। यहाँ पर आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 10th। कैसा लगता है यहाँ पढ़ने? सर बहुत अच्छा लगता है यहाँ पढ़ने पे। आगे बच्चों को क्या बोलेंगे आप? जो कि सर यहीं पढ़े, मैम सर के पास और अच्छा पढ़ाते हैं।
तो देखिए जैसे कि बच्चा है उसने कहा है कि यहीं पढ़े हैं। मेरे साथ जसविन नेगी जी की धर्मपत्नी जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे। मैम सर। स्वागत है आपका। किस प्रकार से आप यहाँ पढ़ा रहे हैं बच्चों को? सर हमारी कोशिश ये रहती है कि पहले बच्चे के डाउट्स क्लियर हों, बच्चे को जिस अकॉर्डिंग समझ आता है हम उस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। मोटिव ये नहीं है कि क्या लिखा हुआ है तुम वही समझो, मोटिव ये है किस तरीके से तुम्हें समझ आता है उस तरीके से समझो। अगर आपको एक सब्जेक्ट सिर्फ मैथ्स और साइंस ही नहीं है, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो मैथ्स साइंस में अच्छे होते हैं लेकिन उनके आर्ट्स के सब्जेक्ट बहुत वीक हैं, वो डाउट्स भी बच्चे यहाँ पे आके अपना क्लियर करवाते हैं। आप बच्चों से पूछ सकते हैं, उन्हें जिस सब्जेक्ट में डाउट है वो सब्जेक्ट वो लेके आते हैं। मेन फोकस ज़्यादातर पेरेंट्स का यही होता है कि बच्चा मैथ्स पढ़े, साइंस पढ़े या इंग्लिश पढ़े, लेकिन उन सब्जेक्ट्स का क्या जिसमें बच्चा अक्सर पीछे रह जाता है। अब हिंदी में 33% मार्क्स लाएगा, परसेंटेज तो डाउन हो ही जाएगी ना। तो फोकस यही है कि बच्चा अपने हर सब्जेक्ट का डाउट क्लियर कर सके और टू बी फ्रैंक होकर हमसे पूछ सके, जो वो स्कूल में नहीं कर पाता है। टीचर्स से झिझक होती है, पेरेंट्स से झिझक होती है, तो यहाँ पे बच्चों का ऐसा कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। अपना आके जो भी पूछना है क्लियरली पूछ के जाते हैं। हमारा कोशिश भी यही है कि बच्चा अच्छे से पढ़े और आगे बढ़े। तो बच्चा अच्छे से पढ़े और आगे बढ़े, यह इनकी कोशिश है। और लगातार जिस प्रकार से बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और पिछले 10 सालों से जसविन नेगी जी इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। और हमारा भी यही प्रयास होगा, ऐसे समाज में ऐसे जो भी लोग होंगे उनको आगे लाने का प्रयास दिल्ली दस्तक के माध्यम से लगातार हम करते रहेंगे। और आप लैंसडाउन वासियों को, कोटद्वार वासियों को, सभी को ये कहूँगा कि अगर आप अपने चाहते हैं अपने बच्चे को पढ़ाना, जिस प्रकार से जसविन नेगी जी ने कहा है कि बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हमारे लैंसडाउन का है, बच्चे किसी भी गलत गतिविधियों में यहाँ पर नहीं है। तो अगर आप बच्चों को बाहर पढ़ाने की सोच रहे हैं तो उससे आप बहुत बेहतर है कि आप लैंसडाउन में पढ़ाइए। एटमॉस्फेयर बढ़िया है, पढ़ने के लिए जो माहौल बच्चों को चाहिए वो बिल्कुल सब कुछ यहाँ पर है। बच्चा दूसरी गतिविधियों में यहाँ पर लैंसडाउन जैसे माहौल में रहता नहीं है। और यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेज सकते हैं। और जिस प्रकार से बच्चों से जो हमने बातें की हैं उनको बहुत एक बच्चा और इनसे बात करेंगे। बेटे आपका नाम? सर आदित्य चौहान है। कैसा लगता है बेटा यहाँ पर पढ़ने में? सर बहुत अच्छा लगता है। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? सर 6th में। क्या भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? सर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। और जो सर पढ़ाते हैं कैसे हैं सर, कैसे हैं? सर अच्छा पढ़ाते हैं। मैम भी अच्छा पढ़ाती हैं। तो देखिए कि बच्चों में जो उनकी जो फ्यूचर जो प्लानिंग है, कोई IAS बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई दूसरे क्षेत्र में जानना चाहता है। और इसी प्रकार के ऐसे लोगों को, जसविन नेगी जैसे लोगों को मैं लगातार आप लोगों के सामने आगे लाता रहूँगा। और आप लोगों से यही कहूँगा कि आप प्लीज़ इस जसविन नेगी इंस्टीट्यूट में आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दिल्ली दस्तक के लिए मैं परवीन थापा, लैंसडाउन उत्तराखंड से।